इस लड़की ने थोड़े बल से ही स्टील के पाइप को मोड़कर रख दिया था, जिससे देख पिता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए वो लड़की को दूसरा पाइप देता है और लड़की ने उस पाइप को भी मोड़ दिया था। तभी अचानक इनको एक चीख सुनाई देती है, तो ये लोग फटाफट दरवाजा तोड़कर जब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि महिला हवा में उड़ रही थी। ये लोग महिला के हाथ पैरों को पकड़कर उसे कमरे से बाहर लेकर आ जाते हैं, पर जब इन लोगों ने मुड़कर देखा तो लड़की का आधा शरीर देखकर डर जाते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिस कारण इस आदमी ने गलती से महिला का पैर छोड़ दिया था, जिससे महिला बेकाबू हो जाती है और छत फाड़कर बाहर उड़ने लगती है। लेकिन तभी अचानक वो घास में नीचे गिरकर बच गई थी। उसके बाद जब ये आदमी गटर में हगने जाता है तभी अचानक वो टेलीपोर्ट होकर बाहर पहुंच जाता है, जिससे वो हैरान हो गया था। लेकिन उसे बहुत जोरों की लगी थी, इसलिए वो दोबारा से हगने बैठता है। लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया वो फिर से टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाता है। दरअसल इस परिवार में अचानक सभी को सुपर पावर मिल गई थी, लेकिन इसमें एक समस्या थी, क्योंकि जब अदृश्य लड़की बाहर जाती है तो सबकी शक्तियां भी अचानक गायब हो जाती है और लड़की के लौटते ही सबकी शक्तियां वापस आ जाती है। इसका मतलब कि एक साथ रहने पर ही इनकी शक्तियां काम कर सकती हैं। जिसके बाद सारे लोग खुली जगह पर आते हैं और अपनी शक्तियों का अभ्यास करने लग जाते हैं। ये मोटा आदमी फटाफट अपना कोट उतारता है और झील में बने पत्थर पर टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है। पहली बारी में वो फेल हो चुका था, लेकिन जब उसने दूसरी बारी में जोर लगाया तो इस बार वो पत्थर पर टेलीपोर्ट हो जाता है। यह आदमी एक उल्का पिंड से जान बचाकर भाग रहा था, पर आगे जाकर रास्ता खत्म हो जाता है, जिससे उल्का पिंड सीधा उस पर गिरकर विस्फोट हो चुका था। लेकिन तभी अचानक उल्का पिंड के टुकड़े महेश के शरीर में घुस जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाता है। किस्मत से उसको समय पर अस्पताल लाया जाता है। महेश का चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें मास्क पहनकर रहना होगा, लेकिन जब महेश चेहरे से पट्टियों को हटाता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। महेश का चेहरा न केवल ठीक था बल्कि चमक भी रहा था। यह देखकर डॉक्टर फिर से बकवास करने लगता है। तभी गलती से मेडिकल किताब महेश के हाथ को छू लेती है, जिससे उसको तुरंत डॉक्टरी का पूरा ज्ञान मिल जाता है और लालची डॉक्टर का भांडा फोड़ देता है। भीड़ की आंखों के बीच लालची डॉक्टर शर्मिंदा हो गया था। फिर रात में महेश को कुछ अजीब दिखा। उसे दीवार के आर पार की चीजें दिखाई देने के साथ साथ सुनाई भी दे रही थी। उसे लगा कि यह उसकी आंखों का कोई भ्रम है, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर लोगों को देखा तो उसे यकीन हो जाता है कि उसको चीजों के आर पार देखने की शक्ति मिल गई है। जिससे खुश होकर वो सुंदर नर्स को बुलाता है ताकि वो पारदर्शी शक्ति से मजे ले सके। लेकिन जब नर्स आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि ये क्या देख लिया मैंने। अगले दिन महेश घर लौट आता है और कुत्ते के लिए खाना निकालने लगता है। तभी वहाँ पर कुत्ता आकर सुअर की पसलियां खाने की मांग कर रहा था। यह सुनकर महेश हैरान हो जाता है कि वो अपने कुत्ते की भाषा को भी समझ पा रहा था। दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं। दूसरी तरफ महेश के पिता को कुछ भड़वे लोग पीट रहे थे, क्योंकि उन्होंने हफ्ता देने से मना कर दिया था। जाते वक्त पिता 2 पैरों पर गए थे और लौटते वक्त व्हील चेयर पर आते हैं। इसके बाद भी भड़वे लोग उनके घर तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही पिता को मारने के लिए आगे बढ़े तभी महेश हल्का सा धक्का देकर दोनों को उड़ा देता है। ये महिला कई मोमबत्तियों के टुकड़े करके उनको पिघला देती है और उस मॉम से एक खलनायक बनाती है। फिर महिला अपने पति के बाल, कपड़े और फोटो को जलाकर राख कर देती है। फिर उस राख को मोम के आदमी के ऊपर डाल देती है। महिला की डॉल पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। तभी तीनों महिलाएं चांदी की सुई लेकर डॉल के पैरों में घुसाती हैं, जिस कारण महिला के पति के पैरों में अचानक जोरों का दर्द होने लगता है। फिर जैसे ही एक सुई डॉल के हाथ में चुभती है तो आदमी के हाथ में इतना तेज दर्द होता है कि उसने अपना हाथ आइसक्रीम में डाल दिया था, पर महिलाएं अभी भी नहीं रुकती। वो डॉल के ऊपर बहुत सारी रुई छिड़कती है और जैसे ही फूंक मारकर रुई को उड़ाया तो उसका पति भी तूफान से दूर तक उड़ जाता है। लेकिन आदमी जैसे तैसे एक चर्च में आ चुका था, जिस कारण उसे लग रहा था कि चर्च में उसे कोई भी काली शक्ति हावी नहीं कर सकती। पर अगले ही पल डॉल के सर में सुइयां घुसते ही आदमी का सर भी दर्द से चिल्लाने लगता है। उस आदमी की बीवी ने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति पर काला जादू कर दिया था, लेकिन जब उन्होंने डॉल से सारी सुइयां वापस निकाली तो आदमी फिर से उठ जाता है और चर्च से निकलकर सीधा घर की ओर जाने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि यह सब उसकी पत्नी का ही किया धरा है। उसके घर पहुंचते ही हलचल से बीवी को पता चल जाता है, इसलिए उसने फटाफट मॉम की डॉल को छुपा दिया था। तभी आदमी घर में घुसते ही गला फाड़कर चिल्लाता है, जिससे सारी चीजें उड़ने लगी थी। महिला फटाक से दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन गलती से जैसे ही मॉम की डॉल जमीन पर गिरकर टूटती है तो उस आदमी के भी टुकड़े हो जाते हैं।